नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम 8वीं शिक्षण तकनीक बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का प्रयोग के आकलन प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस आकलन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कार्यपत्रकों का उपयोग केवल गणित शिक्षण में ही प्रभावी होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसमें 4 विकल्प दिया गया है, सहमत, असहमत, गणित और अंग्रेजी विषय के लिए सहमत, आंशिक रूप से सहमत। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, असहमत हैं। पारस्परिक चर्चा, स्वमूल्यांकन व टीम भावना को विकसित करने के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रश्न पूछना सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग, चौथा सही है इसमें। फिर कार्यपत्रक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नैदानिक, उपचारात्मक, सर्वसुलभ, नैदानिक और उपचारात्मक, इसमें चौथा सही है, नैदानिक व उपचारात्मक। शिक्षण तकनीक बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग का वर्णन किस पुस्तिका में है? तो इसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, दीक्षा। तो जैसा कि ध्यानाकर्षण में 18 शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं, तो ध्यानाकर्षण में है, ये दूसरा विकल्प है। वीडियो में बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग। शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते समय शिक्षक लाभ हानि प्रकरण पर बच्चों को कार्यपत्रक देने के पूर्व लाभ हानि की अवधारणा स्पष्ट करती है। क्या शिक्षिका इस शिक्षण तकनीक के सही चरण को अपना रही है? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से अपना रही है, उपरोक्त सभी गलत। हाँ। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को कार्यपत्रकों का विवरण देने के बाद एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका होगी। सही विकल्पों का चयन कीजिए। एक जगह कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बच्चों को स्वेच्छापूर्वक जोड़ी अथवा समूह में कार्य करने देंगे, आकलन करते रहेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प सही लग रहा है, तो दूसरा और तीसरा विकल्प, दूसरा तीसरा दो जगह है, चौथा विकल्प दिख नहीं रहा है, तो यही तीसरा लगा देते हैं, दूसरा और तीसरा। बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीक की सफलता के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि रोचक गतिविधियों का निर्माण हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो, ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन हो। बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीक की सफलता के लिए प्रमुख शर्त यह है कि रोचक गतिविधियों का निर्माण हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। ये सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीक की सफलता के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन शिक्षक की शिक्षण तकनीक के प्रयोग से कर सकते हैं, कार्यपत्रकों के उपयोग से। सभी को शामिल करना, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, सकारात्मक प्रतिपुष्टि कार्यपत्रकों के उपयोग से कर सकते हैं। कार्यपत्रक पर कार्य करने से बच्चों को आनंद आता है, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, बच्चों में समझ के साथ तार्किक चिंतन करते हुए निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इससे शिक्षकों को अभ्यास कराने में सरलता होती है। तो इसमें सारे विकल्प सही लग रहे हैं, सभी कथन सत्य हैं। शिक्षण तकनीक कार्यपत्रकों का उपयोग बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराती है।
शिक्षकों द्वारा कार्य पत्रकों का उपयोग करना चाहिए विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के मध्य में, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद में, कक्षा शिक्षण के दौरान। तीसरा विकल्प सही है। अब टोटल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं हम कितना स्कोर हुआ है। देखिए हमारा स्कोर 10/10 है। तो इस तरह ये जो 8वां शिक्षण तकनीक था, इसका आकलन हम लोग कर चुके हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।